संदीप जी, ये फॉर्म जिनको मिला है वो प्रशासन के पास जाते, एफआईआर कराते, चुनाव आयोग से पूछते, मतलब और उसके आप, बाद हाँ हाँ पूरी बात कीजिए पहले। आप भी हेडिंग चलाते कि महाघोटाला, फॉर्म 7 का महाघोटाला। मुझे तो आपत्ति है आपके इस इतने बड़े आप घोटाला के हेडिंग से, महाघोटाला, फॉर्म 7। आप तो बड़े संजीदा पत्रकार हैं, जानकार पत्रकार हैं, चीजों को समझते हैं। अरे उनकी तो पराजय की जमीन बिछ चुकी है, इसलिए वो कह रहे हैं हार पर हार, हार पर हार, हार पर हार। अच्छा मुझे ये इसलिए उनको बताइए, लोकतंत्र को अच्छा ये लड़ाना है, बताइए खतरे में ना, डालना है। ये राजकुमार घुरसंडा गांव का, तहसील महोली सीतापुर का, उसका तो बाकायदा मैंने वीडियो दिखाया। 63 फॉर्म 7, यानी कि 63 फॉर्म लोगों के नाम हटवाने का आवेदन राजकुमार कर रहा था। राजकुमार कह रहा है मैंने तो एक भी फॉर्म नहीं भरा। ये घोटाला नहीं है, ये घोटाले की आहट नहीं है। ठीक है, ठीक है संदीप जी। अब ये सारे प्रश्न आपकी पूरी बात सुना हूं। आपसे आग्रह है कि पूरी बात मुझे रखने का समय दीजिए। दिया ना, दे तो रहा हूं। जिस व्यक्ति ने आपत्ति की है जी संदीप जी, आपत्ति दर्ज करना ये चुनाव आयोग की कोई नई प्रक्रिया नहीं है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और पुरानी पहले भी होता रहा है। आप इतने और इस पर मासूम, सवाल खड़ा इतने करना, नादान कब से हो गए? नादान तो आप हैं नहीं, इतने परिपक्व हैं, एचओडी हैं यूनिवर्सिटी में। ये राजकुमार कह रहा है मैंने फॉर्म ही नहीं भरा। मैंने फॉर्म भरा नहीं कोई किसी का नाम काटने के लिए। आप कह रहे, अरे सुनिए ना, मुझे बता दीजिए अगर मैं नादान हूं। मैं अपनी नादानी, बेवकूफी, अपना मंदबुद्धि होना मैं कबूलने को तैयार हूं। थोड़ा समझा तो दीजिए कि संदीप चौधरी ने 63 फॉर्म भर दिए नाम कटवाने के, नोएडा में किसी के। मैंने जब भरे ही नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा? मैं आपत्ति कैसे करूंगा? आप कह रहे हैं नहीं एफआई, और मेरे पास कोई काम नहीं बचा, मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं रह गया। मैं एफआईआर कराऊं, अदालत का दरवाजा खटखटाऊं? ये घपला कौन कर रहा है? ये तहकीकात करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी जिम्मेदारी है सवाल उठाऊं या चुनाव आयोग? क्यों गांधी जी के 3 बंदर बन के बैठा हुआ है? देखिए संदीप जी, ये बात बाहर आई जब आपके द्वारा आग्रह किए जा रहे हैं, अखिलेश जी के द्वारा मीडिया से आग्रह है, मीडिया से आग्रह है, सभी बंधु बाहर आए, बाहर आए। अरे भाई अखिलेश जी, आप जाइए ना, एफआईआर कराइए, बोलिए ना। वहां तो आप जा नहीं रहे, घर बैठे आप कह रहे हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ को भी ये सलाह दे दीजिए, निश्चित तौर पर ये लोग उनके योगी आदित्यनाथ जी को भी ये सलाह दे देते। योगी आदित्यनाथ तो वो कह रहे थे कि 4 करोड़ नाम कट गए, 80-85% हमारे हैं, 85-90, 80-85 नहीं बोले, 85-90%। सुनिए ना, हाँ, और 200 नाम जुड़वाइए हर बूथ में जाकर। तो वो क्या कह रहे थे कि नाम कट गए ना, गलत नाम कट गए ना। संदीप जी, योगी आदित्यनाथ को ये सलाह दे दीजिए ना प्लीज। बहुत अच्छा सवाल लेके आए हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आप लाए हैं, लेकिन सुनने का थोड़ा सा सुनिए। आप बीच में बोलेंगे और बात भी नहीं हो पाएगी तो फिर मतलब नहीं निकलेगा उसका। संदीप जी, योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कह रहे हैं, और अपने लोगों से कह रहे हैं, मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक नाम जोड़ें। 200 सबको अधिकार बाकायदा है, 200 बाकायदा 200, एक मिनट सुनिए, बाकायदा 200, वो 3 करोड़ 55 लाख हो जाता है। 3 करोड़ 55 लाख को अगर 12 करोड़ 55 लाख जो ड्राफ्ट सूची आई है उसमें जोड़ोगे तो वो 16 करोड़ से ऊपर जाता है। और यही व्यस्क आबादी है। ये सरकार के आंकड़े हैं, सरकार की प्रोजेक्शन है। संदीप जी, इसमें बहुत हजारों की और लाखों की संख्या में इसमें एक ही व्यक्ति का रिपीटेशन है। एक वह व्यक्ति मृत हो गया, वह व्यक्ति पता बदल दिया, वह व्यक्ति है 63 फॉर्म भरवा दिए जाएं किसी से, कहीं किसी व्यक्ति से अंगूठा लगवा लिया जाए कि केवाईसी पूरा करवा रहे हैं, तुम्हारे आवास को लेकर करवा रहे हैं। मैं आ रहा हूं संदीप जी,
केवल पूछता सवाल है पर पढ़े सवाल लिखों ले से, रहे हैं। कहते हैं अरे भैया तेरे तो ये वोट कटवाने के पे अंगूठा लगवा दिया है। आप इसे सामान्य सी संदीप बात जी, मान रहे हैं, आप इसे साजिश मान रहे हैं, तो विपक्ष की नहीं, खिसियाहट मैं मान इसे रहे हैं। बहुत गंभीर बात मान रहा हूं और बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं। कहिए ना प्लीज। मैं बहुत गंभीर बात मान रहा हूं और बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं। आप सुनेंगे तो जरूर कहूंगा। हाँ प्लीज कहिए। संदीप जी, जिन लोगों ने अंगूठा लगाए, जिन लोगों ने अनेक फॉर्म जमा किए और जिन लोगों ने आपत्ति के लिए बात मीडिया में लेके आ रहे हैं, बाहर कह रहे हैं और उचित स्थान पर नहीं जा रहे हैं, आप इंतजार करिए, ये सारे लोग उनके लोग होंगे। आप देखिएगा, इस सच का सच आ जाएगा। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन और लोकल चुनाव प्रक्रिया, ये हिमंता बिस्वा शर्मा, जांच के दायरे में, हिमंता बिस्वा शर्मा जो कहते पाए गए, अब आप कह दीजिए। हाँ हाँ पूरी करिए बात, करिए करिए प्लीज। संदीप जी ये बताइए, किसी का नाम अचानक से कट जाता है क्या? अरे एक प्रक्रिया होती है, कानून नाम की चीज है, चुनाव आयोग के पास चीज है। मतलब ये प्रक्रिया है, ये सामान्य प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत नाम समझाइए ना मुझे प्रोफेसर साहब, ये सामान्य प्रक्रिया है कि एक सूबे का मुख्यमंत्री सार्वजनिक बयान देगा कि एसआर में, वहां पे तो स्पेशल रिवीजन हो रही है, एसआईआर तो हो नहीं रहा, 4-5 लाख मियाँ लोगों के नाम कटेंगे। मियाँ को हटाने के लिए 2-3 बजे रात तक काम करना चाहिए, इनको परेशान करो, इनको टहलाओ। मुख्यमंत्री कह रहा है, चुनाव आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए इसका। संदीप जी संदीप जी इस पूरे सवाल का जवाब लीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा, सुन लीजिए संदीप जी। संदीप जी, एक सूबे का मुख्यमंत्री पूरे सूबे की चिंता करता है, मतदाताओं की, और क्या कह रहा है वो? मियाँ लोग, मियाँ कौन लोग? मियाँ जात के लिए नहीं कह रहा है। अच्छा। वो उन लोगों के लिए कह रहा है जो घुसपैठिया आए हुए हैं। अच्छा, जो कैसे पहचानेंगे? कपड़े देख के पहचान लेते हैं। और स्थानीय अच्छा, वो मियाँ लोगों के नाम कटवाओ, कैसे पहचानेंगे? आज तक आपने तो आंकड़ा बताया। अच्छा, नहीं, 11 साल से केंद्र में है, कितने हैं देश में घुसपैठिए? बताइए ना। और कितने वापस भेज दिए? 441 पिछले साल, 441 बांग्लादेशी वापस भेजे। बताएंगे करोड़ों। संदीप जी, असम में लोकल भाषा देशज भाषा है मियाँ वहां का। अच्छा। जो बांग्लादेश से के अब आप मुझे सही में नादान, मैंने कह दिया तो आपने मान लिया कि मैं नादान हूं। इतने नादान भी नहीं है।